बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पवन सिंह जो हैं वह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, आज पवन सिंह बीजेपी के जीत पर बधाई दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीत लिया है। आने वाले टाइम में हम यह भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वह तो खैर अलग विषय है, लेकिन विषय यह है कि यहाँ पर पवन सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। पवन सिंह, लेकिन वही पवन सिंह आज नरेंद्र मोदी जी के साथ वाला फोटो को शेयर करते हुए और भाई साहब खतरनाक अंदाज में यहाँ पर बधाई दिए हैं पवन सिंह। देखिए, पवन सिंह के बर्थडे वाला दिन से यह कहानी की शुरुआत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने बर्थडे पर मनोज तिवारी को इनवाइट करते हैं पवन सिंह, और मनोज तिवारी जब स्टेज पर पवन सिंह के साथ आते हैं बर्थडे वाले दिन पर, तब पवन सिंह भरे महफिल में, भरे मंच से दोस्तों, वह मनोज तिवारी को ताना मारते हैं खतरनाक वाला कि भैया हमारा प्यार जो है वह आपके लिए हमेशा रहता है, ओरिजिनल वाला। लेकिन आपके प्यार में मिलावट भी देखने को मिल जाता है। आप इस दुनिया में सब कुछ कमा सकते हो, बट पवन जैसा भाई नहीं कमा सकते। इस तरह का ताना जो है वह पवन सिंह दिए और मनोज तिवारी के दिमाग पर ऐसा प्रभाव डाला, मतलब पड़ा होगा कि अगले महज 2-3 दिन के अंदर ही पवन सिंह अपने टीम के साथ दिल्ली में मनोज तिवारी के आवास पर नजर आए। माँ दिल्ली में गए थे पवन सिंह मनोज तिवारी जी के पास। मनोज तिवारी आज देखिए पवन सिंह जो है वह नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो आगे ही चलकर पता होगा कि भैया, आगे ही चलकर देखा जाएगा क्या सच में पवन सिंह को बीजेपी में ज्वाइन किया जाएगा। वो तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सब अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि मनोज तिवारी पवन सिंह के साथ दिख रहे हैं, उनके बर्थडे पर भी आए थे, पवन सिंह भी गए थे मनोज तिवारी जी से मिलने के लिए। और अभी के टाइम पर यही न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम न्यूज देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री की हर एक खबर आपको सबसे पहले मिले। जी धन्यवाद दोस्तों।